जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इन्वायरमेंटल साइंस की, और इन्वायरमेंटल साइंस में लास्ट जो क्लास हमने ली थी उसमें हमने देखा था कि पर्यावरण जो परिवर्तन हो रहा है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वो कैसे हो रहा है और उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इनकी हमने चर्चा की थी पिछली क्लास में। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पे हम क्या क्या कर रहे हैं, हमने कौन कौन से कन्वेंशन बनाए हैं और उनको लेकर के क्या क्या हम लोग कर रहे हैं। यहाँ से पेपर में सवाल आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं। आप देखोगे कि जब हम इनको पढ़ लेंगे तो आप ये पाओगे कि पर्यावरण में इससे एक सवाल तो आता ही आता है। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से हम इसको शुरू करते हैं। देखिए, पहला है स्टॉकहोम सम्मेलन, जिसको पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये है मैग्ना कार्टा ऑफ एनवायरनमेंट। मैग्ना कार्टा क्या होता है? मैग्ना कार्टा होता है महाअधिकार पत्र, यानी कोई ऐसा पत्र जिसमें आपको बहुत सारे अधिकार एक साथ दे दिए जाएं, उसको हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा। जैसे आपने भारतीय इतिहास में भी देखा होगा कि हम पढ़ते हैं कि कंपनी का मैग्ना कार्टा, कंपनी के इतिहास का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? तो जो फारूक सियार ने जो है शाही फरमान जारी किया था उसको कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा मीन्स, मतलब मैग्ना कार्टा का मतलब है जहाँ आपको बहुत सारे अधिकार एक साथ दे दिए जाएँ। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन, जिसको स्टॉकहोम सम्मेलन बोलते हैं, ये है पर्यावरण का मैग्ना कार्टा। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। और साथियों यहीं से शुरू हुआ था हमारा पर्यावरण दिवस, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्या हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, तथा मानव विकास एवं पर्यावरण के मध्य संघर्ष को कम करने के लिए प्रयास प्रारंभ हुए। इसी के साथ दूसरा सम्मेलन हुआ हेलसिंकी 1974 में। और हेलसिंकी सम्मेलन जो है वो समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। आगे है मॉन्ट्रियल सम्मेलन, ध्यान रखना, ये मॉन्ट्रियल सम्मेलन है, महत्वपूर्ण है काफ़ी। 1987 में हुआ था और इसको हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं, ये भी ध्यान रखना। ये कुछ और नहीं है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ही है। आपने ये तो सब जरूर सुना होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो सबने सुना होगा। जो भी तैयारी कर रहा है, चाहे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि उसने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को ना पढ़ा हो। पेपर में खूब सीधे सीधे सवाल आता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो आप सीधे सीधे आंसर करोगे ओजोन परत संरक्षण से है। और चूंकि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 16 सितंबर 1987 को हुआ था, इसीलिए हम लोग हर साल 16 सितंबर को मनाते हैं विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस। आगे देखिए, आगे है रियो सम्मेलन 1992, जिसको हम अर्थ समिट भी बोलते हैं, पृथ्वी सम्मेलन भी बोलते हैं। 1992 में हुआ है पर्यावरण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, एजेंडा 21 की स्वीकृति मिली। इसको भी हम लोग पढ़ करके आए हैं, एजेंडा 21। आपने नहीं देखा है तो जाकर प्रीवियस वीडियो देखिए, वहां आपको मिलेगा। फिर है नैरोबी घोषणा पत्र 1997, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभावकारी क्रियान्वयन हो सके, इसीलिए नैरोबी घोषणा पत्र 1997 में लाया गया। फिर है क्योटो प्रोटोकॉल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी 1997 में आया, ध्यान रखना। क्योटो प्रोटोकॉल, देखिए क्योटो प्रोटोकॉल है या आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप याद कर लेना। इनको मैं इंपॉर्टेंट टिक कर देता हूँ, ये तो याद करने ही करने हैं। 1997 में हुआ है और किससे जुड़ा हुआ है? ध्यान रखना, ग्रीन हाउस गैसों से जुड़ा हुआ है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण और क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना। क्या लक्ष्य है कि 1990 तक 1990 के स्तर में 5% की कटौती करना, यानी 1990 में जो स्तर था उसको जो है हम 5% की कमी ले आएंगे। संभवतः मुझे याद आ रहा है ये शायद 2000 तक के लिए था, लेकिन शायद ये हो नहीं पाया। ऑब्वियस बात है, नहीं हो पाया होगा, अभी तक नहीं हो पाया है। आगे देखें, रियो सम्मेलन 2002 में, इसको पृथ्वी सम्मेलन भी बोलते हैं। ये काम कर रहा है सतत विकास के लिए तथा विश्व एकजुटता कोष की स्थापना हुई यहाँ पे। फिर से आगे देखो मॉन्ट्रियल सम्मेलन, ये किससे जुड़ा हुआ है? ये ग्रीन हाउस गैसों से जुड़ा हुआ है। अब देखो वो ऊपर जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, पेपर में अक्सर करके इसी के बारे में पूछता है।
ठीक है ना, ज़्यादातर। वैसे तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 2005 में भी आया है और इसका संबंध जो है ग्रीन हाउस गैसों से है, बट ऊपर वाला अलग है और ये अलग है, ध्यान रखना। फिर है बाली सम्मेलन 2007 में, किससे जुड़ा हुआ है बाली सम्मेलन? बाली सम्मेलन जुड़ा हुआ है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से। अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं या ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, तो मैंने इस पर पूरा प्रॉपर वीडियोस बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। आगे देखो, कोपेनहेगन काफ़ी महत्वपूर्ण, 2009 में आया है। विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा 2020 तक 2020 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी कटौती का प्रस्ताव, लेकिन ये हो नहीं पाया, 2023 चल रहा है, नहीं हो पाया अब तक। फिर है कानकुन सम्मेलन 2010, हरित जलवायु कोष की स्थापना की यहाँ पे फैसला लिया गया। फिर है डरबन, जिसे हम COP17 बोलते हैं। देखो COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ध्यान रखना, 2011 में आया ये। हरित जलवायु कोष के लिए तंत्र पर सहमति बन गई। फिर है दोहा, जिसे हम COP18 भी बोलते हैं, 2012 में आया। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत प्रदूषण स्तर को कम करने का प्रयास किया गया। फिर है वार्सा, COP19 इसे बोलते हैं, 2013 में आया है। क्लाइमेट फंड बनाने पर सहमति बन गई। फिर है COP20, जो लीमा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, 2014 में आया। पहली बार इस पर सहमति बनी कि प्रत्येक देश कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के विषय में अपना लक्ष्य तय करेंगे, COP20 में, जो लीमा में हुआ था 2014 में। फिर है COP21, जिसको पेरिस समझौता का मतलब पेरिस सम्मेलन बोलते हैं। इनका इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि 2010 तक ग्लोबल वार्मिंग को अधिकतम 2 सेल्सियस से नीचे रखेंगे, यानी हम ये प्रयास करेंगे कि 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को कम किया जाए वर्ल्ड वाइड लेवल पे। फिर देखो, फिर है मोरक्को के मराकेश सम्मेलन, जिसे COP22 के नाम से जानते हैं, 2016 में हुआ है। और पेरिस समझौते को पूरी तरीके से लागू कर दिया गया। पेरिस समझौता वही कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करेंगे और 2 डिग्री तक धरती का तापमान कम करेंगे। फिर है COP23, जर्मनी के बार्न शहर में हुआ 2017 में। चरणबद्ध तरीके से कोयले के उपयोग को सीमित करने की सहमति बनी तथा हरित इमारतें स्थापित करने का फैसला लिया गया। हरित इमारतें कौन सी होती हैं? हरित इमारतें वो होती हैं जो कम से कम कार्बन एमिशन करती हैं, उनको हरित इमारतें कहा जाता है। फिर है पोलैंड के कैटोवाइस शहर में सम्मेलन हुआ, जिसे COP24 कहा जाता है, ठीक है ना। ये हुआ 2018 में। और पेरिस समझौते की क्रियान्वयन पर इसमें जो है हमने प्रॉपर एक मैकेनिज्म तैयार किया। फिर है स्पेन के मैड्रिड शहर में सम्मेलन हुआ, COP25 2019 में। मौसम जनित समस्याओं से प्रभावित देशों के लिए आर्थिक मदद का विचार किया गया। फिर है COP26, जो हुआ है ग्लासगो स्कॉटलैंड में 2021 में, ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि यूनाइटेड किंगडम ने 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2021 को ग्लासगो में पार्टियों के 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की मेजबानी की। मतलब ऐसा कोई खास पॉइंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें जैसे देखिए 2 चीज़ें और देख लो। देखो 26 तक तो यहीं दिया हुआ है। अभी मैं आपको बताता हूँ 27 के बारे में, जो COP27 हुआ है उसको भी देख ही लो। देखिए COP जो 27 हुआ है, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो आपका 27 जो है ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है देखिए मिस्र में। मिस्र में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है शर्म अल शेख, लिख देता हूँ, शर्म अल शेख। ये कहाँ पर है? इजिप्ट में है। तो यहाँ पर ये हुआ है COP27। ऑब्वियस बात है, भारत ने भी इसमें भाग लिया। और भारत ने यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की वो ये कि PM मोदी ने यहाँ पर एक नया मिशन लॉन्च कर दिया, जिसका नाम है मिशन लाइफ, ठीक है। यहाँ पर एक नया मिशन इन्होंने लॉन्च कर दिया जिसका नाम है मिशन लाइफ। मिशन लाइफ का मतलब क्या है? मिशन लाइफ का मतलब है लाइफ मतलब लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट करके इन्होंने एक नया मिशन, अपने जो हमारे PM है मोदी जी, उन्होंने इसको लॉन्च कर दिया है। और इसकी अवधि है 2022 से 2028 तक, ठीक है। 6 वर्षों के लिए जो है मिशन लॉन्च कर दिया गया है। 27। अच्छा, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय तक ये हो चुका है, ठीक है, क्योंकि ये पुराना है। अब जो होगा वो होगा COP28। और COP28 कहाँ होगा? ये होगा दुबई में, UAE में, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये COP28 तक हमने यहाँ पर पूरा कवर किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। कुछ इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनको कम से कम रट्टा मार लेना भाई,
ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे टिक कर देता हूँ। पहला तो कोपेनहेगन, इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, कार्बन उत्सर्जन को कमी करना है। ठीक है, दूसरा इसमें देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रट्टा मान लो। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल रट्टा मान लो, आते ही आते हैं। ठीक है, और 1992 का जो रियो है, ये अर्थ समिट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है ना, तो ये हुआ आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।